सब्सक्राइब कीजिए हमारे सागर दस्तक न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए बुंदेलखंड से जुड़ी सभी ताजा खबरों को पाने के लिए। साथ ही ऊपर आई कार्ड में दिखाए गए हमारे दूसरे चैनल ज्ञान दस्तक को भी सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं यानी भार्गव और आप देख रहे हैं सागर दस्तक न्यूज। रहली विधानसभा क्षेत्र में है गड़ाकोटा, उसमें है गणेश संस्कृत महाविद्यालय, जहां 6वीं क्लास से 12वीं क्लास यानी हायर सेकेंडरी तक के बच्चे शिक्षा लेते हैं, वो भी ब्राह्मण समाज के। इन्हें वेदों का ज्ञान दिया जाता है, भागवत कथा, प्रवचन और इंग्लिश संस्कृत का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान और सारे संस्कार दिए जाते हैं। इन्हें उसी स्थान पर रहने खाने की व्यवस्था वही है और मामूली सा शुल्क लगता है, उसमें ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। और 12वीं क्लास से निकलकर ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर हमने अपनी नज़र घुमाई और सागर दस्तक न्यूज की दस्तक दी अक्षय दुबे, जो आज अक्षय महाराज बन गए हैं क्योंकि वो भागवत कथा करने लगे हैं। जो भागवत कथा बच्चे करने लगे हैं उस विद्यालय के, तो उसकी सफलता उसको अब मिल रही है। जब बच्चे कथाएं करने लगे हैं, भागवत कथा निपुण हो गए हैं, संस्कृत के धारा प्रवाह श्लोक बोलते हैं और बड़े बड़े प्रवचन भी कर रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट सागर दस्तक न्यूज। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिः गोवर्धन रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह होना है। कैसे भगवान परब्रह्म परमात्मा गूगल में रहे, बलराम जी के साथ रहे। प्रायः पहले भाइयों में बड़ा प्रेम हुआ करता था, मान सम्मान मर्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। आज व्यक्ति अपनी मां से प्रेम नहीं कर रहा है, भाइयों में फूट हो गई है। पहले कई उदाहरण हैं भाइयों के प्रेम के, भ्रातृ प्रेम के कई उदाहरण देख लो। राम जी का चरित्र उठा लो। राम जी 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कितना आदर्श था भाइयों के प्रेम में, कितना प्रेम था उन भाइयों में, कितना सम्मान था। आज कहां गया वो सम्मान? आज हम भाइयों को, अपनी मां को आंखों देखना नहीं चाहते। जिसने तुम्हें जन्मा है आज तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, और या बांझ जग में भली, व्यर्थ गवायो नूर। अगर माँ ऐसी संतानों को जन्म देती है तो इससे अच्छा है माँ बांझ रहे। क्यों ऐसी संतानों को इस जग में लाती हो? जिसने 24 घंटे तुम्हारी देखभाल की, तुम आज उसको दुख दे रहे हो। एक जगह कथा चल रही थी, व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा पान करा रहे हैं। वहीं से एक व्यक्ति निकला जो अपनी मां की कदर नहीं करता था। व्यास जी महाराज ने कहा, एक जग में ऐसा ऋण है जिस ऋण से कोई व्यक्ति कभी उड़ना नहीं हो सकता। एक ऐसा ऋण है जो व्यक्ति उस ऋण को कभी नहीं चुका सकता। ये 2 मिनट वहीं खड़ा हो गया। इसने सुना व्यास जी महाराज कह रहे एक ऐसा ऋण है जो व्यक्ति कभी नहीं चुका सकता। ऐसा कौन सा ऋण है? इसने जब सुना तो व्यास जी ने कहा, मां का एक ऐसा ऋण है जो व्यक्ति कभी नहीं चुका सकता। इसने मन में विचार किया कि मां का ऋण हम चुकाकर बताएंगे।
जितना मेरे ऊपर मां का ऋण है वो सारा मैं चुका दूंगा। इसने मन में प्रण कर लिया और अपने घर को चला गया। जब ये घर पर पहुंचा इसने मां से कहा, मां आज मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूं। आज व्यास जी महाराज भागवत कथा में कह रहे थे कि मां का ऋण ऐसा हो सकता है जिसे कोई व्यक्ति नहीं चुका सकता। तो मैंने आज एक प्रण किया है कि मां का ऋण मैं अदा करूंगा। मां ने कहा, बेटा तू तो क्या, कोई भी मां का ऋण पूरा नहीं कर सका। भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने मां का ऋण पूरा किया है और कोई नहीं कर सका। जब भगवान परब्रह्म परमात्मा स्वधाम को जाने लगे, जब देवकी मैया से पूछा, मां आपका ऋण है मेरे ऊपर। बोले, पुत्र कैसे? हमने तो तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पालने वाला तो कोई और है। नहीं मां, आपने जन्म दिया है मुझे और मेरे कारण उन बाकी संतानों को मरना पड़ा। अगर मैं ही नहीं आता आपके पास तो आपकी संतानों को कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे आने से आपकी बाकी संतानों को मारा जाना पड़ा। मैं आपका पूरा कर्ज अदा करूंगा। श्री कृष्ण ने बस मां का कर्ज अदा किया है। इसने मां से कहा, मां कैसे भी करके मैं तेरा पूरा कर्ज अदा करूंगा। अब रात हुई, बढ़िया मां को सुंदर बिस्तर लगाया, भोजन परोसा। रात में मां शयन करने गई, बाजू में अपना बिस्तर लगा लिया। मां ने कहा, आज इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं, आज इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। मां ने रात में इसको उठाया, बोले बेटा एक गिलास पानी ला दो। मां परीक्षा ले रही है, ये उठकर जाता है और एक गिलास पानी ले आता है। द्वारा फिर उठकर जाता है, मां द्वारा फिर से पानी मांगती है। ये फिर जाता है, द्वारा पानी लेकर आता है। तीसरी बार फिर पानी मांगती है मां, तीसरी बार फिर लेकर आता है। चौथी बार मां पानी लेने को उठाती है, चिल्ला पड़ता है, मां पागल हो गई हो क्या? रात भर से तुम पानी पानी मांगने में लगी हो, पीती पीती कुछ है नहीं, बाजू में रख देती हो, बार बार मेरी नींद खराब कर रही हो। मां ने कहा, बेटा आखिरी बार ला दो, अब नहीं मांगूंगी। जैसे ही पुत्र आखिरी बार पानी लाने गया और जैसे ही पुत्र पानी लेकर आया,